मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि जो मुझे आज अवार्ड मिला है वो मुझे मिला है प्रेसिडेंट फ्लैग फॉर ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर्स कोर्स। ये मेरी ब्रांच के अलावा जितनी भी ग्राउंड ड्यूटी ब्रांचेस थी उन सभी में जो अव्वल आता है उसको दिया जाता है। तो मैं बहुत ही खुश हूँ और गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये पुरस्कार अपनी राष्ट्रपति से मिला है। जी। जिस प्रकार से आपको राष्ट्रपति से अवार्ड मिला है, आपके परिवार ने बड़ी मेहनत की होगी आप पर, और आपने भी 8वें अटैम्प्ट में ये मुकाम हासिल किया। पिछले साल 2022 के अंदर जुलाई में आपने ट्रेनिंग ज्वाइन की और बड़ी मेहनत कश रही हैं आप, हमेशा से ही पता चला है जैसे भी। तो दादाजी की जो कर कमलों पर चलने का आपका जो मन था वो कैसे बरकरार रहा? शुरुआत से ही मेरे दादाजी मेरे साथ रहे हैं, मेरा सपोर्ट सिस्टम बनकर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ तो मेरे बचपन से ही वो मेरे साथ, उन्होंने एक मेरा ऐसा शेड्यूल, एक ऐसा इन्वायरमेंट बना रखा था जहाँ पे मैं पैरेलली अपने स्पोर्ट्स को भी बैलेंस करती थी और एकेडमिक्स को भी बैलेंस करती थी, और वही चीज़ मेरे अंदर आज तक चलती आ रही है। आपके दादाजी से बातचीत की, वो बड़े भावुक हुए कि जो छोटा सा पौधा उन्होंने लगाया था आज वो बहुत बड़ा हो गया। हाँ, उनके लिए बहुत ही खुशी है और मैं बहुत खुश हूँ उनको ये खुशी देकर, क्योंकि उन्होंने बचपन से ही मुझे इस तरीके से ग्रूम किया कि आज जो ये मेरा रिज़ल्ट आया है तो वो बहुत खुश हैं इस चीज़ के लिए। किस प्रकार से आपका स्ट्रगल रहा, कैसे मेहनत रही, कितना संघर्ष रहा है आपके जीवन में? सुनने में आया है कि आप अच्छे प्लेयर भी हैं, आप स्पोर्ट्स में भी। हाँ, ये डिफ़िकल्ट रहता है कि आप अपने पढ़ाई के साथ साथ अपने स्पोर्ट्स को मैनेज करते हैं। दिक्कतें आई थी बिकॉज़ ऐसा होता है कि आप अपने खेल को भी कंटिन्यू कर रही हैं, और जैसे मैंने अपनी डिग्री जो करी है वो बीटेक और एमटेक में करी है, वो एक टेक्निकल सब्जेक्ट हो गया, तो उसके लिए टाइम देना पड़ता है। लेकिन मैंने अपना शेड्यूल इस तरीके से मैनेज कर रखा था कि मैं खेलों को भी टाइम दे रही थी और मैं पढ़ाई के लिए भी टाइम दे रही थी। देखिए, 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोर्सेज, स्पोर्ट्स, इंजीनियरिंग लाइन कॉलेज कोर्सेज, और अभी एयरफोर्स ज्वाइनिंग फ्लाइंग ऑफिसर। कैसे बैलेंस किया ये सब? मेरा सपना एक ही था और खेलना मेरा जुनून था, तो मैंने खेलना नहीं छोड़ा, क्योंकि मेरे दादाजी ने मुझे एक ही बात सिखाई थी, खेलोगे कूदोगे तो ही फिट रहेगी, और फिट रहेगी तो फौज ज्वाइन करना सबसे आसान होता है। तो इसीलिए खेलना मेरा जुनून था, मैं खेलती थी। इंजीनियरिंग मैंने इसलिए ली बिकॉज इंजीनियरिंग एक ऐसा फील्ड है जिसके थ्रू हम इंडियन एयरफोर्स में डायरेक्ट एंट्री के थ्रू जा सकते हैं, तो मैंने इंजीनियरिंग चूज़ करी। अपार्ट फ्रॉम दैट, साइड बाय साइड मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एफकेट का एग्ज़ाम देना शुरू किया था। अपने समाज का, आपके छुच्छवास कस्बे का नाम पूरे राष्ट्रीय लेवल पर आपने किया, क्योंकि राष्ट्रपति अवार्ड जो कि देश के पहले नागरिक होते हैं उनसे सम्मान पाना बड़े ही खुशी की बात है। खुशी की बात। मैं बहुत ही खुश हूँ इस चीज़ के लिए कि मुझे राष्ट्रपति से अवार्ड मिला है, और मुझे बहुत ही गर्व है कि मैं छूछकवास गांव से हूँ और मेरे गांव का नाम रोशन हुआ। आज आपने भी यहाँ की अपनी बहनों और नौजवान साथियों को, भाइयों को क्या मैसेज देना चाहती हैं आप? मैं उनको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि अपना एक एम सेट करें और उसके लिए पूरे दिल से, लगन से मेहनत करें, बिकॉज़ मेरा ये मानना है कि दुनिया झुकती है, उसे झुकाने वाला चाहिए, और मेहनत एक ऐसा हथियार है जो किसी को भी झुका सकता है। आज पूरा परिवार एकत्र है, कल पूरा गांव समाज एकत्र था और आज भी आपके साथ है। आपके इस खुशी में शामिल हुआ, आपको सम्मान दिया, बधाइयाँ मिली, बहुत सारी फूलमालाएँ डली हैं, और शायद जिस तरह का समारोह हुआ आपको तो उसका अंदाज़ा भी नहीं था। हाँ जी, मेरे लिए पूरा एक तरीके से सरप्राइज़ इवेंट था कि जो इतना मेरे गांव वालों ने, मेरे परिवार ने मेरे लिए प्लान किया था, और इसके लिए मैं बहुत ही सबकी शुक्रगुज़ार हूँ, और मैं बहुत ही खुश हूँ जो उन्होंने मेरे स्वागत के लिए इतना अच्छा प्रोग्राम किया। तो अब अपने गांव समाज का, अपने बड़े बुजुर्गों का ऐसे ही इस पद पर जाने के बाद तो और ज़्यादा सम्मान शायद आप करेंगी। हाँ जी, बिल्कुल, इसमें कोई वो शक नहीं है। मैं पहले भी इतना सम्मान करती थी और आगे भी ये सम्मान तो रहेगा, क्योंकि ये संस्कार मेरे माँ बाप ने, मेरे दादाजी ने बचपन से ही हमें दे रखे हैं। मुझे बहुत खुशी हुई है, एकदम से मेरी ये ख्वाहिश थी कि मेरे परिवार का बच्चा अफसर बने, बस वो मैं ये पूरा कर दिया। बड़ी खुशी बड़ी हो रही। बेहद खुशी थी मेरे को, एक्सट्रीमली हैप्पी with the achievement of the girl. So I have planned that she should be in a category of officer in the army or navy नहीं, so she was willing to go to air force. So I think that
she got it and I feel very much happy. ये पौधा तो आपने ही लगाया था, ये छोटी सी पौधा आपने लगाई थी। वो तो बात ठीक थी, मेरा एम भी यही था कि बड़ा लड़का वो एनडीए में सेलेक्ट हो गया था, लेकिन उसकी माँ बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मेरा बच्चा इस फौज में या वो आर्मी में नहीं जाना चाहिए। तो फिर ये इसका एटीट्यूड शुरू से ही अच्छा था, बहुत अच्छा था। सब प्लस आरडी में कंपटीशन होते थे हर एक चीज़ का, इसमें हर में पार्टिसिपेट करती थी, फर्स्ट आती थी। जो हर चीज़ के एक्टिविटीज़ के कंपटीशन होते थे तो वो हर में। मोर ओवर मेरा ये ड्रेस कंपटीशन में ये जो है वो क्या करते हैं, ड्रेस नहीं या फाइनेंस में क्या मतलब ऐसा ड्रेस का वो कंपटीशन होता है, तो वो शुरू से ही मेरा कैप पर जो सब पहन करके जाती थी और उसमें नंबर पड़ता था उसका। आज आपका सपना पूरा हो गया। हाँ बिल्कुल, मैं एक्सट्रीमली हैप्पी हूँ कि ये बात जिसको मैं शुरू से ही चाह रहा था कि वही शी शुड गेट द प्रमोशन इन द एयर फोर्स एज ए ऑफिसर एंड फ्रॉम माय फैमिली वन शुड गेट दिस वन। तो आई फुली सेटिस्फाइड विद दिस। राष्ट्रपति से सम्मान मिला है। हाँ, मैं वही बोलता हूँ, दैट वाज अनएक्सपेक्टेड। अब हम वहाँ गए तो हम सोच रहे थे कि भी चीफ वाइस चीफ का लड़का भी है, एक लड़की भी हैं 2-3, तो मैं बोला शायद भाई सिफारिश से काम बनेगा तो इसका नंबर कैसे पड़ेगा। लेकिन वो बाद में ये उसने जजमेंट बाद में यहाँ आकर बताया कि मैं बिल्कुल फील्ड ड्यूटी में जो आउटसाइड में जंगलों में कभी भी बैलेंस को नहीं बिगड़ने दिया, उससे एक ही स्टैंडर्ड पर चलती रही हो, ना किसी से कम ना किसी से ज़्यादा। और वही इसका कारण हुआ इसका सिलेक्शन का भी, कि उसने बाकी तो ठीक था, वो किसी सब्जेक्ट में तो वो हाईएस्ट नंबर लेते, फिर लोवेस्ट में दूसरे में लोवेस्ट था, वो कंपटीशन में कभी भी सक्सेस नहीं हुए। जब इसका जब कमेटी ने जब ये सिलेक्शन किया तो उसने यही बात सबसे ज़्यादा क्रेडिट में ली कि भाई वाकई में सी इज़ इक्वली गुड इन ऑल दी सब्जेक्ट। देखिए, ये बड़ा सौभाग्य है मेरा कि क्योंकि मैं अभी इंडियन एयरफोर्स में 23 साल नौकरी करके आया हुआ हूँ और एज ए JSU में रिटायर हुआ हूँ 2017 में। तो एक किस्म से जिस प्रकार से मैंने बिटिया से बात की है, तो मैंने जो ज्वाइन किया था 1994 में, मैं उन्हीं अपने पुराने दिनों में वहाँ पे पहुँच गया। बिटिया से बात हुई, उस टाइम ट्रेनिंग का क्या माहौल था और आज ट्रेनिंग का क्या स्टैंडर्ड है, उसके बारे में मैंने बात की बिटिया से। उसके बाद चर्चा की कि बिटिया जो मुकाम आपने हासिल किया है, क्योंकि अपना जो देहाती क्षेत्र है यहाँ से लड़कियाँ उस मुकाम तक बहुत ही रेयर पहुँचती हैं, तो इस मुद्दे पर उनसे बात की कि ऐसा क्या हम कर सकते हैं कि और लड़के क्षेत्र में आगे आए। तो उन्होंने जैसे अभी आपको भी बताया होगा कि ऐसे कोई प्रोग्राम्स बनाए जाएं, स्कूल में कुछ ऐसे टीचिंग्स डाले जाएं, अलग से कुछ सेशंस दिए जाएं बच्चों को कि उनका अपने डिफेंस फोर्सेस की तरफ में उनका रुझान हो और वो आगे आए हो। और निसंदेह है पूरा गांव और पूरा जो अपना एरिया है खुशी से अभी झूम रहा है कि बिटिया ने जो मुकाम हासिल किया है वो इसके काबिल है और उसने बहुत मेहनत की है, उसने जी तोड़ मेहनत की है, उसने कभी उसने हार नहीं मानी। उसने जैसे मेरे से बीच में मामा जी, उसका मामा लगता हूँ, मामा जी इस बार अटेम्प्ट मेरा हो गया, मैंने बेटा कोई बात नहीं, अभी ज़िंदगी शुरुआत है, अभी ख़त्म नहीं हुई है अभी, और तुम उस मुकाम पे पहुँचोगी। जैसे उसने बताया कि 8वें अटेम्प्ट में उसने इसको AF कैट को उसने क्वालिफाई किया है, तो निसंदेह ये बहुत ही अच्छा अचीवमेंट है। बिटिया को शुभकामनाएं हमारी तरफ से, और हम चाहेंगे कि वो और भी ऊँचे मुकाम पर जो है पहुँचे और हम सबका आशीर्वाद और खुशियाँ जो उसके साथ में हैं। निसंदेह मनीषा ने जो उपलब्धि हासिल की है वो हमारे इस क्षेत्र के लिए एक अकल्पनीय उदाहरण है, और कितनी ही ऐसी बेटियां हैं जिनके पास कैलिबर है परंतु उनको अवसर नहीं मिला, और शायद अवसर उनको मिल जाता लेकिन अवसर को ढूंढने की तलाश कभी उन्होंने की नहीं।
तो मनीषा के द्वारा ऐसी अनेकों बेटियों को एक इंस्पायरेशन प्रेरणा मिली है कि वो भी जीवन में इस तरह के मुकाम के प्रति अपना एक दृढ़ संकल्प अपने मन में पैदा करेंगी और स्ट्रांगली डिटरमाइन करके इस मुकाम को हासिल करने की दिशा में ये एक जो उपलब्धि है मील का पत्थर साबित होगा। और मनीषा ने पढ़ाई के समय से, जब स्कूली एजुकेशन के दौर में मनीषा चल रही थी, तो काम के प्रति समर्पण और दूसरी किसी भी गतिविधि में अपने मन को ना लगाकर जो टास्क उसको मिलता था, अपने टास्क के प्रति 100% समर्पण, यह उसकी सबसे बड़ी ताकत है। उस ताकत के बलबूते मनीषा ने आज इतना बड़ा मुकाम हासिल किया कि महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों ये सम्मान उनको मिला। निसंदेह हमारे इस पूरे समाज क्षेत्र और बेटियों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि मैं इसे कहूँगा। हमें बड़ी खुशी है कि हमारी मनीषा बेटी ने हमारे गांव का, हमारे ज़िले का, प्रदेश का पूरे जो है नाम रोशन किया और पूरे गांव को बड़ी खुशी है। हमें नहीं, परिवार को, इनका परिवार बड़ा ही जो है सहनशील स्वभाव का और बड़ा शिक्षित परिवार है। इनके परिवार ने बिटिया को हमेशा अच्छे संस्कार पर चलने का रास्ता दिखाया। दादा इनके बहुत से मेरी बड़ी जो है ना वो मेरे प्रेमी हैं। मैं बच्चों के साथ, इनके साथ भी बैठता था। बच्चे इनके बहुत, सभी बच्चे परिवार के ये नहीं सभी लायक हैं और हमें इस बात की बड़ी खुशी है और समाज को खुशी है, गांव को खुशी है, देश प्रदेश को खुशी है। हमारी बेटी ने जो मुकाम हासिल किया, ये आगे भी ऐसे ही संघर्ष करती रहे और बड़ा जो है मेडल लाए और तरह तरह के मेडल लाए, हमारे गांव का नाम रोशन करे और इनको देख करके और बहुत सारे बच्चे भी इन्हीं की तरह जो है ना संघर्ष करें। ये हमारी जो है ना भाई सभी से बिटिया से उम्मीद है। बिटिया भी हमारी चाहती है कि और भाई बहन जो परिवार के लोग, गांव के लोग, वो भी कह रही थी कि मैं जो है ना सभी को प्रेरित करूँगी कि भाई ऐसे ही सब अफसर बने।